स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि बौद्ध धर्म जो है कैसे अस्तित्व में आया और फिर जो है क्या क्या इसके जो है शिक्षाएं थी, या कैसे इसका साहित्य है, या कैसे संगीतियाँ हुई, या कैसे इसका फैलाव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। देखिए, हमारे समाज में जो भी कर्मकांड थे या आडंबर थे, उनसे आम लोग परेशान हो चुके थे। इसीलिए मतलब कि उस समय जो भाषा थी वो ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत थी, और जितने भी कर्मकांड होते थे, जितने भी पशु बलि थी, इन सब चीज़ों में लोगों का विश्वास बढ़ गया था। एक आम जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे, वो इतना खर्च जो है उनका उस हिसाब से उनकी आय के स्रोत नहीं थे कि वो वे सब खर्च कर सके, तो इसलिए उनको निम्न जो है समझा जाने लगा। तो इन सब चीज़ों से लोग जो है अत्यंत दुखी हो गए थे, और इसी कारण जो है बौद्ध धर्म जो है प्रचार हुआ, उसका प्रसार हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म इन सब के विपरीत था। उन्होंने ईश्वर जैसी कोई सत्ता को ही नकार दिया था। उन्होंने बताया कि आदमी का अगर मन शुद्ध है, वो सत्य का आचरण करे, अहिंसा का आचरण करे, तो इन सब चीज़ों से ही हमारे जीवन का जो है एनलाइटमेंट हो सकता है, मतलब हमारा जीवन जो है वो अच्छा बन सकता है। तो इन धार्मिक कर्मकांडों को पीछे छोड़कर जो है बौद्ध धर्म ने अपने एक अलग से इस धर्म को आगे बढ़ाया, और कुछ राजाओं ने भी इनका जो है बौद्ध धर्म का साथ दिया, जैसे कि अशोक है, हर्षवर्धन है, मिनेंडर है। तो ये सब चीज़ें, तो हम बौद्ध धर्म जो है इसकी 3 हिस्सों में इसकी स्टडी करेंगे। पहला तो कि कौन इसके संस्थापक थे, फिर क्या क्या इनकी शिक्षाएं हैं, तीसरा जो है कहाँ से हमें बौद्ध जो है उनके भिक्षुक जो जिनको बोलते हैं उपासक या सरमन बोलते हैं, कि क्या क्या कहाँ से उनका साहित्य मिलता है, या वो किस लिटरेचर में है, कौन से साहित्य में है, ताकि वो आम लोगों की समझ में आ सके। तो हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो हम सब स्टार्टिंग से ये स्टडी करते आए हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ। सिद्धार्थ था, उनका नाम गौतम था, या वो जो है कपिलवस्तु के महाराजा सुद्धोधन के यहाँ उनका जन्म हुआ था। माता का नाम महामाया था, यशोधरा उनकी पत्नी थी। तो ये सब चीज़ें अब जो है पेपर का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब पेपर में जो है थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये जो है बौद्ध धर्म, इसको हम 3 चीज़ों में स्टडी करते हैं। पहला तो इसके बुद्ध फाउंडर जो है, संस्थापक। दूसरा जो है धम्म, यानी कि जो उनकी शिक्षाएं हैं, कि कैसे जो उन्होंने जो है 4 जो है मूल कारण बताए हैं कि किस लिए हमें दुख होता है। फिर उन दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, तो वो चीज़। और तीसरा जो है संघ में इनके जो भिक्षुक या उपासक उनको बोलते हैं, सरमन बोलते हैं, जो उपदेश देते थे, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो पहले बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। तो बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया। गौतम जो है उनका, क्योंकि उनकी माता का देहांत जल्दी हो जाता है, तो उनकी जो है स्टेप मदर जो प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, इसीलिए ये गौतम भी कहलाए। उसके बाद शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य कुल के जो है कि इनके पिता जो है राजा थे, तो शाक्य मुनि। तथागत, जिनको की सत्य है ज्ञान, जिनका मतलब जिनका जो ज्ञान है वो सत्य है, तो इसलिए इनको तथागत भी कहा गया है। एक और नाम इनका है एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया। तो आप इन सब नामों को याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 563 BC में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है लुम्बिनी वन में हुआ था, जो रूमनदेही डिस्ट्रिक्ट में आता है नेपाल के। और इनकी माता जो है वो पिता जो है शुद्धोधन थे, कपिलवस्तु के राजा थे। माता जो है महामाया थी, वो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो इनकी माता का कुछ समय के पश्चात देहांत हो जाता है, तो इनकी जो है स्टेप मदर आती है प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण करते हैं। इसीलिए ये महात्मा बुद्ध हुए, और वो ही इनकी पहली शिष्या बनी थी। जो अगर जो है महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या कौन थी, इसके बारे में क्वेश्चन आए, तो इनकी जो माता थी वो ही इनकी पहली शिष्या बनी थी।
तो ये चीज, अब क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो घर छोड़ के क्यों जाते हैं। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ होता है और एक पुत्र की प्राप्ति भी इनको होती है जिसका नाम राहुल होता है। अब इन्होंने, इनकी जो लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, तो टर्निंग पॉइंट ये था कि एक दिन ये अपने जो है बागीचे में या गार्डन में टहल रहे थे, तो वहां पर इन्होंने 4 दृश्य देखे, जो कि एक था बूढ़ा व्यक्ति और एक जो है बीमार व्यक्ति और एक डेड बॉडी शव और एक संत फिर प्रसन्नचित मुद्रा में। तो इन्होंने उन चारों जो है दृश्यों में जीवन के अलग अलग दृष्टिकोण देखे कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी दुखी है, या जो एक बीमार है वो भी दुखी है, फिर उस शव को लेके जा रहे थे जो लोग वो भी जो है विलाप कर रहे थे, और एक संत था जो इन सब चीजों से अलग था, वो प्रसन्न था। तो इनका जो है लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही होता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये 4 कई बार मिसमैच करके भी दे देगा और कई बार ऐसे, तो आपको मैचिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कब इनकी लाइफ में जो है एक चेंज होता है, कब इनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं, तो जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो घर छोड़ना, महात्मा बुद्ध का घर छोड़ने की जो एक प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसे महाभिनिष्क्रमणा कहते हैं। तो आप ये वर्ड जो है ध्यान रखेंगे, महानिभिष्कर्मणा। तो अब जब ये घर छोड़ देते हैं तो ये एक वंडरर, घूमने वाला साधु बन जाता है, जो कि जिसे ज्ञान की खोज करनी है, जिसे सत्य की खोज करनी है, तो एक ये घूमने वाले साधु बन जाते हैं। उस दौरान इनको 2 गुरु मिलते हैं। अब पहला जो गुरु होता है वो अलारा कलमा, तो आप ये दोनों जो गुरु हैं इनके नाम याद रखेंगे। पहला जो गुरु होता है वो राज वैशाली से जो है इनका अलारा कलमा होता है, वो इनको मेडिटेशन की जो सलाह देते हैं कि आप योग करो, तो उससे जो है जो ये दुख है जो आप सोच रहे हो ये दूर हो जाएंगे। तो वो इनको मेडिटेशन, योग की जो है सलाह देते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ समय तक योग करने के बाद पाया कि इनके जो दुख है, जो इनकी सोच है या इच्छाएं हैं, वो अभी तक गई नहीं है। तो उसके बाद फिर इनको एक और गुरु मिलते हैं, उदर्क रामपुत्र। तो आप ये दोनों गुरु, पहला गुरु अलारा कलमा और दूसरा जो है उदर्क रामपुत्र, ये चीज ध्यान रखेंगे, जो कि राजगृह अक्षेत्र से थे। तो उन्होंने इनको कहा कि आप भूखे रहकर, मतलब स्टारवेंशन जिसको बोलते हैं, कि आप भूखे रहो, इस शरीर को कष्ट दो, तब आपके दुखों का अंत होगा। अभी इन्होंने कुछ समय तक वो प्रोसेस भी फॉलो की, तो इनका शरीर जो है कहते हैं कि वो एक कंकाल बन गया था, लेकिन इनके दुखों से जो है कोई भी आज़ादी नहीं हुई, कोई भी इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। तब इन्होंने इन दोनों स्टेप के बाद, जब इन्होंने योग भी करके देखा, जो है साधना भी की, तपस्या की, या भूखे भी रहे, तो लेकिन दोनों के बाद जो है वही समस्याएं थी जिन समस्याओं में घर छोड़ा था, तब इन्होंने एक मध्यम मार्गी सिद्धांत अपनाया। मध्यम मार्गी क्या होता है कि भूखा रहने या तपस्या करने से या इन सब चीज़ों से जो है दुखों का अंत नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या होगा, हमें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन शुद्ध करने के लिए जो है सत्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें। जो है इन्होंने ईश्वर की सत्ता को ही नकार दिया था। इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे सामने है वो हमारे जो है कर्मों का एक फल हमारे सामने आ रहा है। तो ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे। तो ये चीजें हो गई जो है इनके। आप पहला गुरु जो है याद रखेंगे, दूसरा गुरु। एक क्वेश्चन बीच में ये भी बन जाता है कि जब इन्होंने घर छोड़ा तो इनके घोड़े का नाम बताइए। तो इन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक या कंठक, और जो है सारथी था जो छान या चाण, चाण या छाण। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि घोड़े का नाम बताइए कंथक, और जो है सारथी का नाम बताइए वो छाण या चाण। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद जो है इनको 6 साल के पश्चात, जब इन्होंने योग भी कर लिया और जो है भूखे रहकर भी तपस्या की, लेकिन इनको ज्ञान की या सत्य की खोज नहीं हुई, तब जो है इनको फिर 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मतलब कि इनको जो है उन सब चीज़ों का ज्ञान हो गया कि क्यों दुख है, क्योंकि इन्होंने फिर महसूस किया खुद कि हमारे जो दुखों का कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं और हमें अपनी इच्छाओं को दूर करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ या किस नदी के तट पर हुआ। तो वो नदी थी निरंजना नदी के तट पर, बिहार के गया में।
तो आप ये जो है क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि 35 की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ और वो निरंजना नदी के तट पर बिहार गया में, जो कि उस समय मगध गणराज्य में था। मगध उस टाइम पे क्या था, जब ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे तो 16 महाजनपद थे। तो ये मगध जो है मगध के क्षेत्र में आता था, गया जो है बिहार। तो ये आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे हमें पता है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसे निर्वाण कहा गया, और वो पीपल का वृक्ष जो है बोधि वृक्ष कहलाया। तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने जो उपदेश दिया था ना वो पाली में था। पाली जो है, अब ये संस्कृत से एक आसान भाषा थी जो कि आम जन भी समझ सकते थे, और क्योंकि ये चीज़ें जो है अपनी आत्मशुद्धि के लिए थी, मतलब किसी कर्मकांड में आपको जाना ही नहीं है, उतना जो है लोगों की आय नहीं थी तो उतने पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो ये चीज़ें लोगों को आसान लगी, तो इसीलिए जो है इस बौद्ध धर्म को काफ़ी लोगों ने अपनाया। तो इसका जो है पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में हुआ था, जो कि पाली में था, और जिसको धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया था। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, जिसे धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया। तो आप ये 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे कि महाभिनिष्कर्मण क्या है, कि जो महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा उसको महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। और उसके बाद निर्वाण जो है कि उनको जो है निर्वाण उनको प्राप्त हुआ था। एक जो फिर है ये धर्म चक्कर परिवर्तन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो आपसे ये ऐसे एक सीक्वेंस बना के पूछ लेगा कि जो है आप महाभिनिष्कर्मणा या निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, और फिर आगे एक और आता है कि महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जो है देहांत हो गया, ये लगा लो कि एक आम बोलचाल की भाषा में कि उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। वो कहाँ पे, यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कुशीनगर। तो 483 बीसी में उनका जो है उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, और जो कि उस टाइम पे मल्ल रिपब्लिक में पड़ता था, मल्ल गणराज्य में पड़ता था ये यूपी देवरिया कुशीनगर में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि घोड़ा जो है वो कंथक था, सारथी जो है छाण था या चाण था, और पहला गुरु जो है अलारा कलमा वैशाली से, दूसरा उदर्क रामपुत्र राजगृह क्षेत्र से 35 की आयु में निर्वाण निरंजना नदी के तट पर, महापरिनिर्वाण जो है 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में कुशीनगर देवरिया यूपी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मल्ल गणराज्य में था। तो अब जो है फिर इसके बाद जो है 1-2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं कि कहीं कहीं आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा कि देवदत्त का महात्मा बुद्ध से क्या संबंध था। तो देवदत्त जो है बुद्ध के कजन थे। देवदत्त का संबंध जो है महात्मा बुद्ध से कजन थे। उसके बाद एक सुजाता जो है लड़की है, वो किसान की बेटी है, वो गया में इनको खीर देने गई थी, या राइस मिल्क कहीं कहीं उसको कहा गया है। तो सुजाता जो है, सुजाता ने आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुजाता ने महात्मा बुद्ध को क्या दिया था, तो आंसर में जैसे राइस मिल्क होगा या खीर चावल कुछ ऐसा। तो इनका प्रिय शिष्य जो है वो आनंद था। तो इनका जो है पहली शिष्या जो थी वो माता थी इनकी सौतेली, ये प्रजापति गौतमी, और जो प्रिय शिष्य था जो इनका वो आनंद थे। अब जो है हम इसके जो शिक्षाएं हैं उन पर भी स्टडी करेंगे। अब शिक्षाओं से पहले ये जानना जरूरी है कि बुद्ध धर्म की जो मेन जो किन किन चीज़ों पे वो बेस था। सबसे पहला तो ये कि अनिश्वरवाद, बौद्ध धर्म ने ईश्वर नाम की सत्ता को बिल्कुल नकार दिया था। कर्म कांड में इनका कोई विश्वास नहीं था, ये कर्मों को मानते थे, मतलब कर्मवाद सिद्धांत को मानते थे। उसके बाद जो है एक प्रतीत्य समुत्पाद आता है, मतलब कि आपके सामने जो भी आज रिजल्ट है वो किसी ना किसी घटना के कारण है, तो प्रतीत्य समुत्पाद ये जो है। उसके बाद इनका जो है बलि में कोई विश्वास नहीं था, ये सब चीजें हैं। फिर उन्होंने जैसे 4 जो है वो बताया कि कैसे दुख आते हैं, फिर दुखों का कारण इच्छाएं हैं, हमें उन इच्छाओं को ही जड़ से मिटाना होगा। फिर इन्होंने एक अष्टांगिक जो है मार्ग दिया। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी आज का जो है आपका ये वीडियो में इतना ही कि बौद्ध धर्म जो है कैसे उसके क्या महात्मा बुद्ध के जो है लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहे, तो
उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो धम्म है और जो उनका साहित्य है, या बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध संगीति एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें आपका मैचिंग में आ जाता है क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब हम उस तरीके से जो है बौद्ध धर्म को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।